हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली कक्षाओं में प्रश्नावली 8.1 के 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन है 7वां। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो के अंत में बने रहना, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कोट टीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन टीटा 1 माइनस साइन टीटा 1 प्लस कोस टीटा 1 माइनस कोस टीटा का मान ज्ञात करना है इसका। और दूसरा क्या दे रखा है हमें, कोट स्क्वायर टीटा। इन दोनों के हमें मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। पहले हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो हम इसी को लेकर चलेंगे। ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, इस प्रश्नावली के अंदर हमें एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज बनाना है हमको। यहाँ पर 90 डिग्री होता है, इसका नामकरण कर देते हैं ABC। ठीक है, अब ये देखिए हमें दे क्या रखा है, तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, कोट टीटा बराबर 7/8। अब मैंने आपको बता ही रखा है कि बच्चों लाल बट्टा कक्का से कोट का मान क्या होगा, ये 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर और ये 4 पर। कोट 4 पर ही आता है तो ये क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। सिंपल सा है। ठीक है, आधार बट्टा लंब। अब ये देखना है हमारा जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ना, वो हमारी कर्ण होती है। और जो यहाँ पर टीटा होता है, टीटा के सामने वाला लंब होता है और ये आधार होता है। ठीक है, तो हमारा आधार क्या है, 7, लंब कितना है, 8। ठीक है, तो फिर हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, कर्ण ही तो ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो कर्ण ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान कितना है वो तो हमें ज्ञात करना है, इसको ऐसा ही रखेंगे। आधार कितना है बच्चों, 7, तो ये 7 लिख देंगे, स्क्वायर अब कितना है 8, लंब 8 ही तो है, बस मान रख रहे हैं यहाँ पर। कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको सोल्व करेंगे कितना होगा, 49, ये हो जाएगा 64। ठीक है, स्क्वायर खोल दिया इसका। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हुआ 113। अब ये कर्ण के ऊपर स्क्वायर है, बराबर के इस साइड में आकर ये रूट में चला जाएगा। तो कर्ण का मान कितना आया हमारे पास, रूट 113। तो यहाँ पर दिखा देंगे हम, इसका मान रूट 113 आया। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों, एक सेकंड। हाँ, अब हमारे पास ज्ञात क्या करना था, हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था कि 1 प्लस साइन टीटा 1 माइनस साइन टीटा बट्टा 1 प्लस कोस टीटा 1 माइनस कोस टीटा, हमें ये ज्ञात करना था। तो लाल बट्टा कक्का से बताइए मुझे साइन का मान क्या होता है। साइन का मान होगा लंब बट्टे कर्ण, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है लाल बट्टा कक्का से। ठीक है, और क्या है हमारे पास, कोस भी है। तो कोस क्या होगा, कोस हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 1, साइन का मान क्या बताया मैंने, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब दे के कितना है 8, और कर्ण कितना है √113। तो ये कितना हो जाएगा 8/√113। ठीक है, समझ में आया। वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं, यहाँ पर 1, साइन की जगह फिर से यही आ जाएगा 113। 1 प्लस कोस टीटा का मान क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण। तो देखिए यहाँ पर आधार कितना है 7, और कर्ण कितना है √113। ये हो जाएगा 7/√113। घाई नहीं करनी है हमें, दुर्घटना हो सकती है, जल्दीबाजी में कुछ नहीं रखा। अब देखिए 1 माइनस कोस टीटा है ना, कोस टीटा का फिर से यही होगा 7/√113। यहाँ पर साइन और कोस की वैल्यू रखनी है बस, और कुछ नहीं करना, वो भी लाल बट्टा कक्का से वैल्यू रखनी है बच्चों। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर बराबर का चिन्ह है। अब देखिए ये कितना है, 1 प्लस है ना इतना है, ये 1 माइनस इतना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है बच्चों। क्या फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला ऐसा ही नहीं है क्या,
ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला रख दीजिए यहाँ पर, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है ये, तो इसका मैं क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर कर दूंगा, होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर भी देखो ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं इसे सोल्व करता हूँ। देखिए बहुत ही आसान है ये, वन तो ऐसा का ऐसा ही। अब इसका मैं अगर स्क्वायर खोलूँगा तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 है ना, और रूट 113 का स्क्वायर जब मैं खोलूँगा तो ये रूट स्क्वायर से कट जाता है, यानी कि 113 बच जाएगा। समझ रहे हो, मैं यहीं पर समझा रहा हूँ आपको, देख लीजिए, ये आपको उतारना नहीं है। ठीक है, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, 113 बच गया है, इसलिए 113 आया। अब यहाँ पर भी ऐसे ही कर दो, 7 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 49, और इसका 113। अब कुछ नहीं करना बच्चों, लघुत्तम ले लीजिए इसका, 113 आया ऊपर, 113, 113 को वज्र गुणा कर दो, 64। ठीक है, लघुत्तम ले रहा हूँ मैं फटाफट, 113 का इधर गुणा किया, 113 माइनस 49/113। अब इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों, एक सेकंड, इसको हम सोल्व करेंगे। 113 से 113 कट गया, ठीक है, 113 से 113 कट गया ना। अब ये घटा दो इसको, फिर सोल्व हो जाए। अब देखिए बच्चों, 113 माइनस 64 जब करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 49। 113 माइनस 49 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 64, और ये हमारा पहला सोल्व हो गया। ठीक है बच्चों, दूसरा देखते हैं। दूसरा था हमारे पास, एक और पूछा था इसके अंदर कि कोट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो सबसे पहले देखिए, हमें क्वेश्चन के अंदर ही मान दे रखा था, कितना दे रखा था मैं दिखा देता हूँ। कोट बराबर कितना है, 7/8, और क्या पूछा है, कोट स्क्वायर। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, जो हमें क्वेश्चन से मान दे रखा है उससे हम स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर बच्चों कितना हुआ, 49, 8 का 64, और ये दोनों कंप्लीट। और ये हाँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।